नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल नैतिक संजय लाइफ में आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैं संजय सिंह राजपूत। आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि राजस्थान में यदि हमें कहीं किसी स्थान या किसी जगह की हमको डीएलसी दर देखनी है तो उसको हम ऑनलाइन सर्च कैसे करेंगे। सबसे बड़ी बात, वो भी ना लैपटॉप ना डेस्कटॉप, डायरेक्ट हमारे मोबाइल के ज़रिए। तो सबसे पहले हमको जहाँ की भी डीएलसी देखनी है उस जगह का हमारे को पूरा एड्रेस पता मालूम होना चाहिए। तो देखो, मैंने एक उदाहरण के तौर पर सबसे पहले एक एड्रेस लिख के रखा हुआ है। प्लॉट नंबर 10, देराउर नगर, आगरा रोड, जयपुर। तो डीएलसी देखने से पहले सबसे पहले हम ये जो एड्रेस लिखा गया है इसके संबंध में कुछ बातें कर लेते हैं। देखिए, सबसे पॉइंटेड जो बात है वो है कि हमको जो डीएलसी देखनी है वो देखनी है प्लॉट नंबर 10। अब प्लॉट नंबर 10 से पर्टिकुलर इससे डीएलसी अवेलेबल नहीं है। वो प्लॉट नंबर 10 जो है वो किस कॉलोनी में है उस जगह की हमें डीएलसी फाइंड आउट करनी है। तो यदि हम पूरे एड्रेस का यदि पार्ट बनाएं तो सबसे पहला पार्ट हो गया प्लॉट नंबर 10 और दूसरा पार्ट हो गया कॉलोनी का नाम देराउर नगर। तीसरा पार्ट हम कह सकते हैं कि वो कॉलोनी जो है वो कौन से क्षेत्र में है, तो तीसरा बन सकता है यहाँ पर जामड़ोली। चौथा पार्ट हम कह सकते हैं आगरा रोड को, और आगरा रोड है जयपुर में। तो हम जो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे वो देंगे देराउर नगर। यानी कि यदि हमें देराउर नगर की डीएलसी मिल जाती है तो सबसे बेस्ट है। अर्थात देराउर नगर की हम डीएलसी जानना चाहेंगे। डीएलसी हम मुख्यतया आवासीय, व्यावसायिक, कृषि भूमि और मिश्रित भूमि पर हमारे ई पंजीयन साइट पर अवेलेबल है। हम उसे ऑनलाइन देख सकते हैं। तो प्लॉट नंबर 10 एक आवासीय प्लॉट है। हमें आवासीय डीएलसी पता करना है तो हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे देराउर नगर को। अब यदि यह व्यक्तिगत तौर पर यदि देराउर नगर की वहाँ पर डीएलसी अवेलेबल नहीं है तो हम सेकंड प्रायोरिटी दे सकेंगे जामड़ोली को। तो चलते हैं हम अपने क्रोम ब्राउज़र में जा करके हम सबसे पहले ई पंजीयन सर्च करेंगे। EPANJIYAN, ई पंजीयन को यदि सर्च करेंगे तो ई पंजीयन कुछ इस तरीके से हमारे क्रोम ब्राउज़र पर इस तरीके से ऑप्शन खुलेंगे। तो हम सबसे पहला ऑप्शन है ई पंजीयन राजस्थान रजिस्ट्रेशन एंड स्टाम्प्स। तो हम इस पर क्लिक करेंगे और पहुंच गए अपने पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग राजस्थान अजमेर की साइट पर। अब यहाँ पर देखिए, ऑनलाइन जो फैसिलिटीज़ लिखी हुई हैं उन ऑनलाइन फैसिलिटीज़ में पहला ऑप्शन प्रॉपर्टी वैल्यूशन फॉर सिटीजन, दूसरा ऑप्शन डॉक्यूमेंट वाइज फीस एंड रिबेट, तीसरा ऑप्शन हमारा है डीएलसी रेट इन्फॉर्मेशन। जैसे ही हमने डीएलसी रेट इन्फॉर्मेशन पर क्लिक किया तो इस तरीके से राजस्थान का मैप खुल के आया। तो अब हमें प्लॉट नंबर 10 देराउर नगर कहाँ पर है? जयपुर में। तो हम जयपुर डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करेंगे और इस तरीके से हमारे पास में ये इंटरफेस खुल के आया जहाँ पर लिखा हुआ है डीएलसी रेट डिस्ट्रिक्ट जयपुर, सेलेक्ट योर एरिया। यानी कि आपका जो क्षेत्र है वो शहरी क्षेत्र में है या ग्रामीण क्षेत्र में है। तो शहर के लिए हम अर्बन यूज करेंगे, अन्यथा ग्रामीण एरिया के लिए हम रूरल यूज करेंगे। जैसे ही हमने क्लिक किया तो हमारे पास में फिर से 3 ऑप्शन आए हैं। एसआरओ वाइज डीएलसी सर्च करना, जोन वाइज डीएलसी सर्च करना और कॉलोनी वाइज डीएलसी सर्च करना। अब देखिए, 99% जो लोग हैं वो कॉलोनी वाइज सर्च करते हैं और कॉलोनी वाइज ही सर्च हम भी करेंगे। कारण ये है कि हमें उस जगह का एसआरओ ऑप्शन से इसलिए हम चेक नहीं कर पा रहे हैं।
या नहीं करेंगे हम सर्च डीएलसी, क्योंकि हमें एसआरओ कन्फर्म ही नहीं है। यदि एसआरओ कन्फर्म होता तो डायरेक्ट हम यहाँ पर जाते और एसआरओ सेलेक्ट कर लेते, तो उस हिसाब से भी डीएलसी हम फाइंड आउट कर सकते थे। ना हमें जोन का पता है किस जोन में ये एड्रेस आता है। तो हम जाएंगे कॉलोनी में। कॉलोनी में जाकर के हम क्या है कि डीएलसी कहाँ की ढूंढ रहे थे, एड्रेस फिर से देख लीजिए, प्लॉट नंबर 10 देराउर नगर, जामड़ोली, आगरा रोड, जयपुर के। तो फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे हम देराउर नगर को, सेकंड प्रायोरिटी देंगे हम जामड़ोली को। तो हम देखते हैं कि देराउर नगर से डीएलसी अवेलेबल है या नहीं है। तो देराउर नगर जब इसमें लिखेंगे, अच्छा सबसे बड़ी जो बात है ध्यान देने वाली वो ये है कि ये सर्च ऑप्शन एक डेस्कटॉप मोड की तरह खुला हुआ है। यदि किसी का ऑप्शन वाइज खुलता है तो आप क्या करें कि ऊपर राइट हैंड की साइड जो 3 डॉट्स हैं इस पर जाएंगे और क्लिक करने के बाद में ये जो डेस्कटॉप साइट है इसको ओके कर लेंगे। मैंने तो ऑलरेडी ओके किया हुआ है। आपको यदि परेशानी आ रही हो तो आप 3 डॉट पे जाके उसको डेस्कटॉप साइट पर कर लेंगे, तो आपको लिखने में आसानी होगी और जैसे ही आप लिखेंगे वो सर्च कर लेगा। तो देराउर नगर की हमें डीएलसी पता करना है, तो हम लिखेंगे इसमें DERAU, यानी कि देराउर नगर। जैसे ही हमने देराउर नगर लिखा तो यहाँ पर ये ऑप्शन खुल के आ गया कि जयपुर 6 में देराउर नगर जामड़ौली के अंदर स्थित है। आप अब हमें डीएलसी भी यहीं की चाहिए थी। अच्छा, ध्यान देने वाली बात यह है कि कभी कभार क्या होता है कि स्पेलिंग लिखने में मिस्टेक हो सकती है। तो मैंने तो डायरेक्ट ही फर्स्ट टाइम इसको ठीक लिख दिया, तो इसने सर्च भी कर लिया। बशर्ते अब क्या है कि जब तक स्पेलिंग सही नहीं लिखोगे तो ये फाइंड आउट नहीं करेगा। तो हम क्या करेंगे, एक दो बार उसी जगह के बदल बदल के उसकी स्पेलिंग लिख लेंगे। अब यदि मैंने तो लिखा है देराउर, कोई इसको DARA भी कर लेता तो उसको ये डीएलसी फाइंड आउट नहीं होती। तो आप खुद अपने बेसिस पे इसको 2-3 बार ट्राई करेंगे स्पेलिंग सही करने के लिए, तो ये फाइंड आउट कर लेगा। अब व्यक्ति विशेष स्थान देराउर नगर की डीएलसी मतलब क्या है कि निर्धारित है, तो इसमें वो डीएलसी आ गई। अन्यथा क्या है कि देराउर नगर की डीएलसी निर्धारित नहीं होती, तो हम जामड़ौली की डीएलसी ही उस प्लॉट पर एप्लीकेबल करते। तो मैंने इसको क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में क्या है कि हमारे पास में इस तरीके से एक कैप्चा कोड आ जाता है, और उस कैप्चा कोड को इसमें इंटर वेरिफिकेशन कोड वाले स्थान पर लिखेंगे GAW7 L कैपिटल J कैपिटल, यानी सभी कैपिटल आए हैं, तो हमको भी उसी तरीके से लिखना है और शो रिजल्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने शो रिजल्ट पर क्लिक किया तो एसआरओ का नाम जयपुर 6 जोन जामड़ौली आ गया, कॉलोनी का नाम देराउर नगर आ गया, और ये हमारे पास में डीएलसी खुल कर आ गई। टाइप ऑफ लैंड इसमें 2 तरीके की डीएलसी खुल के आई हैं, आवासीय और कॉमर्शियल। अब देखिए 2 तरीके की डीएलसी, आवासीय और व्यावसायिक। अब 2 ही प्रकार से आवासीय की भी 2 तरीके से डीएलसी आ रही हैं, एक 4790, एक 3446 रुपये। कॉमर्शियल में भी 2 डीएलसी आ रहे हैं, एक 22,862 और एक 19,043 रुपये। तो अब इस चीज़ को थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो प्लॉट 30 फीट रोड तक, यानी 30 फीट से नीचे नीचे जो भी आवासीय प्लॉट है उस पर 3446 रुपये पर स्क्वायर मीटर, यूनिट का नाम आ रहा है ना स्क्वायर मीटर, तो पर स्क्वायर मीटर से डीएलसी एप्लीकेबल होगी। और यदि 30 फीट से ऊपर का रोड, यानी कि 31 से कितना भी ऊपर का रोड हो और वो आवासीय है, तो उस पर जो डीएलसी लगेगी वो लगेगी 4790 रुपये। इसी तरीके से ठीक 30 फीट तक, यानी कि 30 फीट से नीचे नीचे जितने भी हैं उस पर कॉमर्शियल इंटीरियर, और 30 फीट से ऊपर ऊपर का रोड जितना भी हो उस पर कॉमर्शियल एक्सटीरियर 22,862। इस तरीके से हमने अपने लिखे हुए एड्रेस की डीएलसी मालूम की। चाहें तो आप इसे कन्वर्ट टू पीडीएफ कर सकते हैं, और कन्वर्ट पीडीएफ करके ये ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ आप देखेंगे तो पीडीएफ में ये खुलने के लिए भी तैयार हो जाएगा। इसे हम पीडीएफ में भी खोल सकते हैं।
जैसा कि ये खुल के आ गया। अब चाहे तो इसकी आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं या आगामी समय के लिए सुरक्षित और सेव भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने आज सीखा डीएलसी देखना। अब यहाँ पर आवासीय, व्यावसायिक, कृषि भूमि या मिश्रित भूमि राजस्थान में जहाँ कहीं की भी हो, हम इस ई पंजीयन साइट के जरिए वहाँ की डीएलसी पता कर सकते हैं। जो साइट का नाम पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग राजस्थान अजमेर पर सभी डीएलसियाँ अपलोड हैं। जो वर्तमान में संचालित और निर्धारित जो भी डीएलसी है वो आपको इस ई पंजीयन साइट के माध्यम से मिल जाएगी। आप यहाँ पर आकर के देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।